बच्चों अब तक हमने दिस का यूज करना, दिस के बारे में पढ़ा है ना, दिस क्या होता है, और डैट के बारे में पढ़ा है, डैट क्या होता है, और दॉज और दीज भी पढ़ा है हमने। ठीक है, हम बता रहे हैं, देखो दिस THIS दिस मिस होता है यह है, क्या होता है यह है, और डैट THAT डैट मिस होता है वह, दीज मिस होता है ये। ठीक है, और दॉज THOSE दॉज मिस होता है वे, क्या होता है दॉज मिस वे। अब जो चीज़ हमारे पास होती हैं, समझ आ रही है, जो चीज़ हमारे नज़दीक होती हैं तो नज़दीक के हम क्या लगाते हैं, दिस। इसका यूज कहाँ के लिए करते हैं, पास के लिए, पास के। ठीक है, और डैट जो होता है, डैट दूर की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है। समझ आ रही सभी बच्चों को, जो हमसे दूर होती हैं, कहाँ होती हैं दूर, जैसे फैन है। ठीक है, फैन हमसे थोड़ी दूरी पे है तो डैट इज फैन, यह पंखा है। ठीक है, और कुछ भी जो हमसे दूर है थोड़ी देर, जैसे वहाँ पे है, और कोई चीज़ हमारे नज़दीक है तो जैसे दिस इज़ ए बुक, जो हमारे पास है वो उसके लिए दिस लगाते हैं, और जो दूर के लिए होती हैं उनके लिए डैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात, दूर के लिए। अब दीज, अब बात आती है दीज की। दीज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दीज दिस का ही प्लूरल वर्ड है, क्या है प्लूरल। और अब तक हमने प्लूरल पढ़ा है, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था ना। सिंगुलर किसे कहते हैं, किसी एक वस्तु को, सिंगुलर किसे कहते हैं, किसी एक वस्तु को, और प्लूरल किसे कहा जाता है, किसी बहुत सारी, एक से अधिक वस्तुओं को प्लूरल कहा जाता है। तो दिस का यूज हम यह के लिए करते हैं, तो दीज का यूज ये के लिए करेंगे। ये जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझ में आ रही है। और इसका भी हम प्लूरल वस्तुएं जो हमारे पास में होती हैं उनके लिए दीज लगाते हैं, और जो हमसे थोड़ी दूर होती हैं और बहुत सारी होती हैं तो उनके लिए दोज लगाते हैं। समझ आई इतनी, अंडरस्टैंड, यस या नो, यस। अब हम इन्हीं को यूज करना है, अब हम इनको यूज करना देखते हैं कहाँ पे किस तरीके। जैसे कोई हमारे पास बुक है, जैसे हमने लिख दिया यह एक किताब है, क्या है ये, किताब, किताब है। ठीक है, तो हम इसकी कैसे इंग्लिश बनाएंगे, हमने बताया था कि है के लिए क्या यूज किया जाता है के लिए क्या लगाते हैं हम, इज, IS इज, है जहाँ होगा वहाँ पे इज। ठीक है, और जहाँ पे हैं पे अगर हमारे पास बिंदी आ रही है तो इसका मतलब होता है प्लूरल, एक से अधिक चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक से अधिक। तो हम इसका प्रयोग हम किसी बहुत सारी वस्तुओं के साथ करते हैं, हमें ये इसका चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इसके लिए यूज करेंगे दिस, वो यह एक किताब है, यह किताब है, यह एक किताब है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, यह एक लिख देते हैं। ठीक है, एक, तब आपको समझ जल्दी से आया। यह एक किताब है तो इसका इंग्लिश कैसे कहेंगे, दिस, यह के लिए क्या लगाएंगे हम, दिस, क्या लगाएंगे, दिस। और दिस के साथ हमेशा इज लगता है, क्या लगता है सिंगुलर के साथ, दिस इज। है के लिए बताया था ना, है के लिए क्या लगाएंगे, इज। और किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक। तो क्या होगा, दिस इज ए बुक। जब हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। समझ आई, इतनी बातें समझ आई। अब यूज करते हैं हम डैट का, डैट का, जैसे वह एक मेज है, मेज मान लो हमसे थोड़ी दूरी पे है, मेज दूरी पे है ना, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, यह कि वह के लिए क्या लगाएंगे, हमने बताया था वह के लिए क्या यूज करेंगे, डैट, THAT डैट। तो डैट के साथ इज लगेगा, डैट इज ए, ऐसे डैट इज ए आएगा यहाँ पे,
क्योंकि एक थी तो एक ही इंग्लिश बनती है ए, तो डेट इज ए मेज। मेज के लिए क्या लगाएंगे? डेट इज ए टेबल, फुल स्टॉप। ठीक है। अब बात आती है दीज की। जहाँ पे दीज होता है तो दीज के लिए क्या यूज करते हैं? ये। अब हम बहुत सारी, जैसे ये लड़कियां हैं, या फिर कुछ और सेंटेंस, जैसे कि ये फूल हैं, फूल हैं। ठीक है। तो ये हमेशा ये के लिए क्या यूज करा जाता है? दीज, THESE, दीज। और अभी जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगाते हैं, लेकिन हैं आ रहा है यहाँ पे, तो हैं के साथ आर लगेगा। क्या लगेगा? ARER। आर का मतलब होता है हैं या हो भी होता है और है भी होता है। तो दीज के साथ क्या आ जाएगा? आर। दीज आर, फूल को क्या कहेंगे? फ्लावर्स। फ्लावर मीन्स एक फूल होता है, FLO, फ्लावर्स। तो फ्लावर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे फूल कितने? बहुत सारे हैं। ये मीन्स क्या होता है? बहुत सारे, एक से अधिक चीज़ है। अगर यह होता, यह फूल है, तो दिस लगाते हैं या इट लगाते। तो हम क्या करते हैं कि अब जब दीज है तो दीज के साथ क्या लगाएंगे? आर। दीज आर फ्लावर्स। ठीक है। और ऐसे ही दोज है। दोज के इनका टेस्ट भी है, मैं बनवाऊंगी कल सेंटेंस। सभी को लर्न करना है, घर जाके रिवाइज करना है। और भी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे कॉपियाँ हैं, ये किताब हैं, या डोर हैं, दरवाजे हैं, फैन है, टेबल है।